तो कैसे हो सब। एल्बाफ जायंट्स का देश है, एक ऐसी जगह जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे थे। पर एल्बाफ सिर्फ एक नया आइलैंड नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरी जमीन है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसके कंट्रोल में एक बेटा जिसे अपने ही लोगों ने गद्दार मान लिया, और एक बाप जिसे एल्बाफ का सबसे महान राजा कहा जाता है, प्रिंस लोकी, जिसने अपने बाप किंग हैलेट को मार दिया था। अभी तक ऑफिशियल स्टोरी में हमको यही बताया गया, पर क्या ये सच में हुआ था? क्या वन पीस में कहानियां इतनी सिंपल होती हैं? द आंसर इज नो। ओडा सेंसे ने हाल ही में ईमू के मुंह से एक ऐसी लाइन बुलवाई है जिसने की पूरी कहानी का रुख बदल दिया है। एक ऐसी लाइन जिसने साबित कर दिया है कि किंग हैलेट एल्बाफ का सबसे बड़ा हीरो या शायद ईमू का सबसे बड़ा दुश्मन था, एंड प्रिंस लोकी, जिसे सब विलन समझते हैं, असल में एल्बाफ का सबसे बड़ा सेवियर, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा ही कि किंग हैलेट वर्ल्ड गवर्नमेंट से मिल गया था एंड लोकी हमारा सेवियर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दे। तो एल्बाफ लैंड ऑफ जायंट्स वॉरियर कल्चर के लिए जाना जाता है। उनके लिए प्राइड और एक शानदार मौत ही सब कुछ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? ऑफ कोर्स ड्रोगी एंड ब्रोगी। 100 साल तक लिटिल गार्डन पर सिर्फ इसलिए लड़ते रहे क्योंकि उन्हें याद नहीं था कि उनकी बहस किस बात पर शुरू हुई थी। जायंट प्राइड है, यही उनकी शान है। हमने ओमियो और काशी को भी देखा है, एंड इस लॉबी में जो 50 साल तक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इसलिए काम करते रहे क्योंकि उन्हें झूठ बोला गया था कि उनके कैप्टन पकड़ा गया है। जायंट सीधे साधे होते हैं, लेकिन अपनी प्राइड और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस वॉरियर कल्चर के बीच हमें बताया जाता है कि प्रिंस लोकी के बारे में, एल्बाफ का एक विलन प्रिंस, जिसके बारे में ओमिनो और काशी कहते हैं कि उसने अपने ही पिता किंग हैरेल्ड, द ग्रेटेस्ट किंग इन एल्बाफ हिस्ट्री, को मार दिया। और जब हम किंग हैरेल्ड को देखते हैं तो ओडा ने उनका डिजाइन काफी इमिडिएटिंग बनाया है। एक बहुत ही गुस्से वाला पावरफुल लुक उसको दिया है, और उनके सिर पर जो निशान है वो उस जगह के हैं जहां उन्होंने अपने ही हाथों से अपने हॉर्न्स को तोड़ दिया था। क्यों? ताकि वो एल्बाफ की एरा वॉर को खत्म कर सके। अभी तक तो सुनने में आपको ये लग रहा होगा ये आदमी कितना महान है, बट अब स्टोरी आगे चलन तो हमें पता चलेगा कि कितना महान है। ये एक फैक्ट है कि हैलेट एक महान राजा था, सिर्फ शांति चाहता था, और एक बेटा जिसने उस राजा को मार दिया। इट लुक सिंपल, बट वन पीस में कुछ सिंपल नहीं होता। अब आते हैं उन चीजों पर जो इस सिंपल स्टोरी पर सवाल उठाती है। जिसे एल्बाफ का सबसे बड़ा विलन बताया जा रहा है, वो हमें कैसे दिखाया गया है। जब वो लूफी से मिलता है तो वो गुस्से में तो है, लेकिन वो एक काइंड पर्सन भी लगता है। उसका एक दोस्त भी है जिसे वो सैगी कहकर बुलाता है, एंड वहाँ पर हमको लोकी के फ्रेंड्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि वुल्फ, जिससे साफ पता चलता है कि लोकी एनिमल से प्यार करता है, एंड जो जानवर से प्यार करते हैं वो कहाँ ही यार बुरे हो सकते हैं। एंड उसकी आंखों में एक दर्द दिखता है, एक गुस्सा नहीं। ये एक इविल प्रिंस का बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है। यही पैटर्न हमें वन पीस में बार बार देखने को मिलता है। याद है ना कोज़ुकी ओडेन? वानो के लोग उसे एक पागल इंस्पिरेशनल फूल समझते थे। 5 साल तक वो नंगा नाचता रहा, अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। क्यों? ताकि वो वानो के लोगों को काइडो से बचा सके। द हीरो वो वाज सीन एज अ फूल। याद है बार्टोलोमुकुमा द टैलेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक रूथलेस वॉरलॉर्ड, पर असलियत क्या थी? वो एक लविंग फादर था, एक रेवोल्यूशनरी था, जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी लाइफ अपने दोस्तों और अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी। द हीरो वो वाज सीन एज अ मॉन्स्टर। याद है कुरोस डेसरोजा का ग्लैडिएटर? जब उसे एक टॉय बना दिया गया तो उसकी अपनी बेटी रेबेका तक उसे भूल गई। उसने सालों तक एक टॉय बनकर शैडोज में रहकर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया। द हीरो वो वाज फॉरगेटन। ओडा सेंसे लव्स दिस टाइप ऑफ ट्रेजिक्स, मिसअंडरस्टूड हीरोज, और लोकी भी इसी पैटर्न में बिल्कुल फिट बैठा है। एक हीरो जिसे उसके अपने ही लोगों, जिनके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, एक विलन मानते हैं। हैलेट ने एल्बाफ को एक पीसफुल नेशन बनाया, उसने वॉयलेंस को खत्म किया, उसने अपने हॉर्न्स तोड़ दिए। ये सब एक नोबल किंग के काम है, तो लोकी उसे क्यों मारेगा? अगर लोकी ने उसे मारा तो बाकी जेंट्स लोकी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सोली उन्हें भी पता होता कि उनका किंग बुरा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। इस पजल का एक मिसिंग पीस था, और वो पीस है ईमू, जो अब करंटली एल्बा पर है। एंड अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ सब कुछ जुड़ने वाला है। चैप्टर 11-18 में ईमू कहता है, एल्बा मेरे पैरों के नीचे होता अगर हैलेट वो ब्लंडर नहीं करता उस क्रूशियल टाइम पर। ये है क्या चीज? दी वर्ड ब्लंडर, गलती। ईमू ने बिल्कुल यही तरह की बहस क्वीन लिली के लिए यूज की थी, याद है ना? इफ नॉट फॉर लिली मिस्टेक ऑन दैट फेटफुल डे। ईमू की नजर में लिली की गलती ये थी कि उसने पोनीग्लिफ्स को पूरी दुनिया में फैला दिया ईमू को बेट्रे करके। तो ईमू की नजर में हैलेट की गलती क्या थी? उसका ब्लंडर। साफ है हैलेट ने भी ईमू को बेट्रे किया था। अब सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एल्बाफ के कैसल में ईमू के पेंटाग्राम ये दिखाते हैं कि ईमू या गोरस एल्बा में पहले भी आ चुके हैं। गोड नाइट हैलेट के बारे में जानते हैं। फिगरलैंड गार्लिंग कहता है पेइंग अ विजिट टू हैलेट ग्रेव्स। इसका क्या मतलब? वर्ल्ड गवर्नमेंट और एल्बाफ के बीच एक पास्ट कनेक्शन जरूर था। सेलेस्टियल ड्रैगन जैसे कि हमने अभी देखे हैं, एल्बाफ के जायंट्स को अपनी आर्मी में शामिल करना चाहते हैं। दी वॉरियर्स ऑफ एल्बाफ विल बी वर्क अंडर द कमांड ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वंस एंड फॉर
बोल, ये हमारे गेंको ने कहा था। तो पिक्चर अब साफ हो रही है। काफी साल पहले किंग हार्लैंड ने ईमू से एक डील की होगी, एक डील विद द डेविल। हार्लैंड एल्वाफ को उसके बारबेरिक लड़ाकू कल्चर से आजाद करना चाहता था। ईमू ने शायद उसे इसमें मदद करने का प्रॉमिस किया, लेकिन इसकी कीमत थी एल्वाफ की आजादी, यानी कि एल्वाफ के जायंट्स को ईमू की आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। हार्लैंड ने सोचा होगा कि वो ईमू को डबल क्रॉस कर देगा। उसने ईमू की मदद से एल्वाफ को पीसफुल एक स्कोलरी नेशन तो बना दिया जैसे कि वो चाहता था, पर जब ईमू ने हिस्सा मांगा, जब उसने एल्वाफ की आर्मी मांगी, तब हार्लैंड ने मना कर दिया। एंड व्हाई ही आस्क्ड फॉर हिज आर्मी, यार ये जायंट्स हैं, किसी की भी आर्मी में आ गए तो कोई उनसे पंगे लेने की सोचेगा भी नहीं। बट वहीं पर ही हमारे हार्लैंड ने ब्लंडर करा, उसने ईमू को धोखा दिया और ईमू धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ से शुरू होती है वन पीस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक। ईमू गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा होगा तुमने मुझे धोखा दिया हार्लैंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। एंड सेम वर्ल्ड उसने वन पीस के अंदर भी यूज किए हैं रिसेंट के चैप्टर्स में। ईमू ने वही किया होगा जो वो अपने दुश्मनों के साथ करता है। ईमू ने अपनी शैतानी पावर, जिसे हम डोमी रिवर्सी के नाम से जानते हैं, किंग हार्लैंड पर इस्तेमाल की होगी या फिर उसके साथियों पर इस्तेमाल की होगी, क्योंकि जो स्पॉयलर्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग तो हार्लैंड को उनके ही साथियों ने मारा था। उसने एल्वाफ के सबसे महान राजा को, एक लविंग फादर को, एक माइंडलेस इविल डीमन में बदल दिया, एक ऐसा राक्षस जिसका सिर्फ एक ही काम था तबाही। ईमू ने हार्लैंड को फोर्स किया होगा कि वो अपने ही लोगों, अपने ही कैसल को तबाह कर दे। एंड मे बी दैट इज व्हाई जो उसके साथियों थे उन्होंने हार्लैंड पर अटैक कर दिया। अब यहीं पर इमेजिन करो प्रिंस लोकी को, वो उस सीन पर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके पिता, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो देखता है कि उसके पिता के साथ साथ कैसल के बाकी जेंट्स भी एक एक करके उन्हीं डीमंस में बदल रहे हैं। लोकी के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस थी, या तो वो खड़े होकर अपने देश को, अपने लोगों को अपने ही बाप के हाथों तबाह होते देखे, या फिर वो एक ऐसा कदम हो जिसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप जाएगी। He chose to be a hero, he chose to save एल्वाफ। लोकी ने अकेले अपने ही डीमन बन चुके बाप और उसकी पूरी आर्मी से जंग की, एक ऐसी जंग जिसमें उसे पता था कि अंत में उसे अपने ही हाथों से अपने बाप की जान लेनी पड़ेगी। उसने एल्वाफ को ईमू के कंट्रोल से बचाया, उसने शांति को फिर से कायम किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। जब बाकी जायंट जो कैसल के बाहर थे वहां पहुंचे, उन्होंने सिर्फ तबाही देखी, लाशें देखी जो खून से सनी थी, और उनके बीच में खड़ा था हमारा प्रिंस लोकी। उनके लिए लोकी एक गद्दार था एंड किसी ने उसकी बात पर विश्वास भी नहीं किया होगा कि वहां पर क्या हुआ है। जब उसने बताया होगा, कौन विश्वास करेगा कि उनका मान राजा अचानक से एक डीमन बन गया और एल्वाफ को तबाह करने के लिए चला गया। और इस तरह लोकी, जिसने एल्वाफ को बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, एल्वाफ का सबसे बड़ा दुश्मन द सेम ऑफ एल्वाफ बन गया। उसको जंजीरों में जकड़ दिया गया विद द हेल्प ऑफ सैंक्स। उसकी कहानी को एक गद्दार की कहानी बना दी गई। एंड अब ये तो हो गई हमारी लोकी की ट्रेजेडी, जो अपने ही लोगों की नजर में एक मॉन्स्टर बन गया। तो अब सारे पीसेस फिट हो रहे हैं। ईमू का गुस्सा, हार्डल का ब्लंडर, लोकी का ट्रेजिक पास्ट, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। हार्लैंड एक ट्रू किंग था जिसने ईमू को ललकारा, और लोकी एक ट्रू सन था जिसने अपने पिता की लेगेसी और अपने देश को बचाने के लिए वो किया जो जरूरी था। और अब आगे क्या होगा ये तो हमको आगे ही पता चलेगा। वीडियो यहीं तक ही थी। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि पास्ट में क्या हुआ था। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।